हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज का वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि यहाँ पे भैया कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जो कि हाई वेटेज है और अब जो आपके पास टाइम बचा हुआ है इन पे अगर आप फोकस कर ले तो कम से कम 50 to 60 मार्क्स तो जो है आपके सिक्योर हो जाए। तो आज हम ऐसे ही आपके 10 चैप्टर्स देखने वाले हैं जो कि आपको इतना स्कोर दिलाने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर्स थे और आपके जो अभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हैं उनके ही एनालिसिस के बेस पे इनको जो है तैयार किया गया है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी सेकंड स्किप मत करिए क्योंकि हर एक पॉइंट यहां पे आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स में वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है तो उनके लिए भी हमने जेईई मेंस 2023 का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है और ये हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है कि यहाँ पे आपकी कंप्लीट थ्योरी आपको रिवाइज कराई गई है एक स्मार्ट मैनर में, साथ ही साथ जो एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स कवर करी गई है वो आपकी स्पीड को काफी ज्यादा जो है इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे हम पहले ही चैनल पे कई इस तरीके के वीडियोस ला चुके हैं जहां पे हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को स्मार्टली जो है अप्रोच कर सकते हैं। तो यही शॉर्ट ट्रिक्स हर एक चैप्टर के लिए जो जो पॉसिबल सेक्शन थे वहां पे आपको सिखाई गई है। प्लस जो प्रॉब्लम शीट्स आपको इस कोर्स में प्रोवाइड की गई है उसमें काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके जेईई मेंस 2023 में पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा रेलिवेंट कोर्स है आपके मैथ्स के लिए, तो आप इसे जरूर चेक कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। अब अगर हम डिस्कस करें कि कौन से ऐसे आपके हाई वेटेड चैप्टर है तो सबसे पहले हम अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आपका हो जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज, देन सेकंड पे आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड थर्ड पे आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये जो ट्रायो है ना आपका अलजेब्रे का, ये आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि आपके 2023 के शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाए। तो 3 से 4 क्वेश्चन यार अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं और ये चीज जो है आपके पिछले ही एनालिसिस के बेसिस पे बताई जा रही है कि 80 क्वेश्चंस आपके 2022 के सारे पेपर्स में मिला के आए थे। तो टोटल आपकी 22 शिफ्ट्स हुई थी, उसमें 80 क्वेश्चंस आपको देखे गए थे। तो एवरेज आप मान सकते हो कि मोस्ट ऑफ दी शिफ्ट्स में आपके 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। तो यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज पे अगर हम सबसे पहले नजर डालें, चलिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो है हम नजर डालते हैं। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपके हो जाते हैं। एक तो हो गया भाई इनइक्वालिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, तो ये जो है ये तो यार बहुत ही कॉमन चीज है, आप प्राइमरी क्लासेस में भी देखते आए हो, ठीक है। तो उनके सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है। रिलेशन बिटवीन रूट्स, तो रिलेशन तो यार सम ऑफ रूट्स और वो चीज सब चीजें तो यार आप वैसे भी जो है पुरानी क्लासेस में पढ़ते हो। तो यहाँ पे बस आपको क्वेश्चंस अच्छे वाले प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। देन आपके नेचर ऑफ रूट्स हो गए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, तो ये काफी इजी चैप्टर है, ठीक है। तो फटाफट जो है आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको जेईई मेंस में देखने को मिल सकती है, तो वो हो जाता है यार एक तो आपका ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स अगर अच्छे से समझ लिए तो कई क्वेश्चंस उसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। एंड लोकेशन ऑफ रूट्स जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, ठीक है ना। वो आपका इस मतलब जब आप जो है 11th में उस चैप्टर को पढ़ते हो तो ये एक एक्स्ट्रा पोर्शन रहता है जो कि आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हो उससे अलग रहता है। तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका मैथमेटिकल रीजनिंग तो वैसे आप पूरा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एनसीईआरटी सबसे पहले इसमें अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ज्यादा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें जो एनसीईआरटी में देके रखी है वही चीजें आपकी पूछी जाती है। ये एक जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है एंड पीवाईक्यूज अगर सॉल्व कर लोगे तो वो सफिशिएंट रहेंगे। तो यहाँ पे जितने टॉपिक्स आपके जो है सिलेबस में मेंशन्ड है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ट्रुथ टेबल आपको देखनी है। लॉजिकल इक्विवेलेंस के जो चीजें है ना कि एक ये चीज जो है ये लॉजिकली इसके भी इक्विवेलेंट रहेगी, तो वो सिंबल्स का जो है अच्छे से समझ लेना क्योंकि कई बार डायरेक्टली वो आपको हेल्प हो जाते हैं। तो ट्रुथ टेबल के लिए बार बार आपको पूरा लंबा इसका बनाने की जरूरत नहीं है, ये इक्विवेलेंसेस आपके बहुत काम आते हैं। प्लस कुछ लॉज भी जो है डायरेक्ट गिवन रहते हैं तो उनको भी अच्छे से समझ लेना। अब यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में देखिए एपीजीपी आपका दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे जो रिलेशन रहता है ना आपका एएम एंड जीएम के बीच का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी इनइक्वालिटी रहती है कि एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, कई बार क्वेश्चंस में यूज हुआ है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में, तो वो अच्छे से समझ लेना। फिर एजीपी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बाकी जितनी चीजें दी है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लस समेशन की प्रॉपर्टीज जो कि आप लास्ट में पढ़ते हो ये भी एक बार देख लेना, कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगला जो आपका टॉपिक है वो है वेक्टर्स इन 3D। इसके अंदर 2 चैप्टर्स आपके आ जाते हैं दैट आर वेक्टर्स इन 3D।
ये दोनों चैप्टर से पता है आपको यहाँ भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पिछली बार हमने 3 चैप्टर्स की बात करी, यहाँ तो सिर्फ ये 2 चैप्टर्स जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन कैरी करते हैं, लेकिन इनका जो है यार लेंथ भी टॉपिक्स का काफी बड़ा है, तो थोड़ा सा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर जो भी टाइम इन्वेस्ट करोगे वो वर्थ इट है, अच्छा खासे नंबर ये दे सकता है। तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन देखे गए थे आपके 2022 की 22 शिफ्ट के अंदर, तो ये भी एक अच्छे खासे जो है क्वेश्चन कैरी करते हैं। अब हम बात करें कि 3D ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जितनी चीजें वैसे सिलेबस में दी है वो इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ पे अगर डीआरस और डीसीस की बात करें यानी कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज वाले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, फिर जो डायरेक्ट फॉर्मूला इसके अंदर आपको चैप्टर्स में देखने को मिलते हैं उनको तो याद ही करना है अच्छे से, वो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आपको जो है डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप 3D ज्योमेट्री में देख लो, और दोनों चैप्टर्स को एक साथ ही पढ़ना। कई सारे फॉर्मूले ऐसे रहते हैं कि इंटरचेंजेबल रहते हैं कि भाई 3D में भी यूज हो जाएगा तो ये वाला वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो दोनों एक साथ ही चैप्टर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग पढ़ रहे हो। फिर वेक्टर में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट में जो है आपका ये हो जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, तो ये चीजें ज्यादातर आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। ठीक है, एंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ये भी आप जो है फिजिक्स में देखते हो। फिर जो नई चीज थोड़ी फिजिक्स से अलग रहती है वो है आपका स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये आप मैथ्स में पढ़ते हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर जो है ज्यादा अच्छे से नजर रखना। अब बात करें अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस, ये भी आपका एक महा टॉपिक है, इसके अंदर ये 2 जो चैप्टर्स है इनका अच्छा खासा वेटेज होता है, फंक्शंस एंड एओडी। एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो आप ये मान के चल सकते हो अपने आप में ही सबसे बड़ा वेटेज कैरी करने वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन फिक्स मान के चलो, ज्यादातर शिफ्ट्स में देखा गया था 3 क्वेश्चन तो आते ही आते, तो यहाँ पे आपके 66 क्वेश्चंस आए थे 2022 यानी कि 22 शिफ्ट्स के अंदर, तो डिवाइड कर लो 66 डिवाइड बाय 22, 3 क्वेश्चन, तो लगभग जो है एवरेज आपको यही देखने को मिला था शिफ्ट में कि 3 क्वेश्चन आ ही रहे थे। अब बात करें अगर फंक्शंस में आपके क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो 1 into onto फंक्शन है ना, तो ये सारे आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव, ये सारे जो है चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे जो है आपका रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, तो सारे फंक्शंस के आपको टाइप्स जो है अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, आपके लॉगरिथमिक हो गए, फिर आपके एक्सपोनेंशियल हो गए, ठीक है, और ग्राफ्स जो है फंक्शंस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो भाई अलग से आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ग्राफ के बेसिस पे आप कई सारे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, तो हर एक का ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं ग्राफ्स का वो भी अच्छे से आना चाहिए। इवन एंड ऑड फंक्शन जो है ये टॉपिक आपके यहाँ सिलेबस में मेंशन नहीं किया, पर क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस पीरियोडिक फंक्शन, तो यहाँ पे इन टॉपिक्स को मैंने अलग से आपके लिए मेंशन कर दिया है। अब एओडी की अगर बात करें तो यहाँ पे सिलेबस में जैसी चीजें देखे गई है सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एओडी एक तो बड़ा चैप्टर है, तो उसको पार्ट्स में ही जो है आपके लिए डिवाइड किया जाता है हमेशा की। टेंजेंट नॉर्मल अलग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अलग है, बट हर एक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपके एलएमवीटी हो गया और रोल्स थ्योरम हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, बहुत ही सिंपल से थ्योरम है, अच्छे से 2-3 एग्जांपल देख लोगे चीजें क्लियर हो जाएगी। एओडी में अगर बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट एंड नॉर्मल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप मत करना। तो एओडी जो है अपने आप में काफी वेटेज कैरी करता है। अब इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर कर्व इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टूडेंट्स के लिए जो है टफ पड़ता है, लेकिन ये चीज सोचो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो भाई फोकस किस पे करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे करना है। मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये करना है कि जो आपके कॉमन इंटीग्रल्स है उनके बस डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में उनकी जो है आपको जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन थोड़ी बहुत टेक्निक्स पता होनी चाहिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एरिया अंडर द कर्व छोटा चैप्टर है, एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई एरिया निकालो, तो उसके आप कर सकते हो। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें भी जो है आपके 2-1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन तीनों ही टॉपिक से आपके लगभग जो है आप देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। और अगर हम जो है 2022 के आपके 22 शिफ्ट्स में जितने आए थे क्वेश्चंस उनकी बात करें तो टोटल 95 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि यार ये तीनों टॉपिक्स आपके कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस में अगर आप इन तीनों को जो है अच्छे तरीके से करके जाते हैं
तो आप जो है एक अच्छे खासे नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व्स की अगर हम बात करें तो इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में अभी मैंने जितने टॉपिक्स बताए उनके कई टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं की है हमारी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज जो कि यूट्यूब पे ही अवेलेबल है तो तुरंत जाके चेक करिए। उसकी लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। तीनों ही सब्जेक्ट के लिए बनी हुई है और उसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है जो जेईई मेंस में बार बार पूछे गए, तो 2023 में भी आपके लिए पूछे जा सकते हैं। अब अगले इसकी बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये तो लाइट सा टॉपिक है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कई बार देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है, सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख लीजिए। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वो तो कर लेंगे। डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये एक टाइप के ही क्वेश्चन आपके एरिया अंडर द कर्व्स में आते हैं। तो अच्छे से अगर एग्जांपल्स देख लोगे किस तरीके से एरिया कैलकुलेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा तो एरिया अंडर द कर्व्स खुद ब खुद कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। और अगला अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके जो है टॉपिक्स मेंशन्ड है वो सभी जरूरी है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये मान के चलो पूरा ही चैप्टर अच्छे तरीके से करना है। स्पेशली जो है यहाँ पे आपका जैसा कि देखे रखा है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो गया, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके आप यूज करके जो है इसे सॉल्व करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सोर्सेस क्या इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए, कि भाई मतलब जो आप ये सारे टॉपिक्स मैंने बताए तो उनको आप कंप्लीट कहां से कर सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज सबकी लग जानी चाहिए, ठीक है। मिसलेनियस आपके जो है लास्ट में दिया रहता है एनसीईआरटी में चैप्टर के बाद। देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना। फिर अरिहंत की सीरीज यार मैंने आपको पहले भी सजेस्ट करी थी, ठीक है। तो अरिहंत की सीरीज में आपकी जितनी भी बुक्स जो है वो आप रेफर कर सकते हो थ्योरी कवर अप के लिए, साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज 2019 से लेकर 2021 तक के लिए लगा लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और 2022 के जितने की आपके 22 शिफ्ट्स के पेपर हुए उनको एज अ मॉक दे लेना, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इनमें से जो कि मस्ट करने चाहिए वो तो ये दो है जो कि मैंने आपको ग्रीन में मार्क करके रखा है, अरिहंत की सीरीज और पीवाईक्यूज। ये तो मतलब करना ही करना इन टॉपिक से, और उसके बाद अगर टाइम मिले तो ये सारी चीजों कर लोगे तो और ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स आपके बूस्ट हो सकते हैं। तो ये जो 10 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं बहुत ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स है, इनको गलती से भी मत छोड़ के जाना। अब यहाँ पे जो इस सेशन की हमारी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमारे मिल जाएगी, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस वहां पे भी अपलोड होंगे एंड साथ ही साथ जितनी लेटेस्ट अपडेट्स है जो कि कभी चैनल पे नहीं डलती है वो वहां पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि एग्जाम, कोई नई एग्जाम है उसकी डेट आने वाली है तो वो सारी चीजें आपको वहां पे अपडेट मिल जाएगी, तो तुरंत से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज मेंशन कर दो कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस पे चाहते हो, फिजिक्स पे चाहते हो कि केमिस्ट्री पे, ठीक है। जैसा कि आपने मैथ्स का भी जो एनालिसिस देखा, और ये भी बताना कि क्या ये एनालिसिस पसंद आया, क्योंकि ये एनालिसिस यार आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये जानने के लिए कि कौन से हाई वेटेज चैप्टर, और मैंने आपको ये भी मेंशन किया है कि कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 22 की शिफ्ट्स में, तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि यार ये चैप्टर्स आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।